भगवते वासुदेवाय। श्री गोवर्धननाथ की जय। गिरिराज की जय। द्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण की जय। सदा गुरु श्री हनुमान जी महाराज की जय। सर्व संत हरि भक्तों की जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। समस्त उपस्थित वैष्णव जन श्रोता गण नित्य सत्संग के अच्छे साधक, आज परम पवित्र दिवस है नरसिंह चतुर्दशी। 5 वर्ष के प्रहलाद जी का वचन सत्य करने के लिए भगवान सघन स्तंभ को तोड़कर प्रदोष काल गोधूली वेला काल में प्रकट हुए और प्रहलाद जी को कृतार्थ किया। आपको अभी कुछ दिन पहले में नरसिंह चरित्र सुना चुका था। जहां सुनाया उससे आगे का चरित्र आज बड़ा पर्व है, इसलिए मैं आपके आगे उसको पूरा कर दूं ताकि वो सप्तम स्कंद पुष्टि लीला पूरी हो जाए। नरसिंह अवतार केवल प्रहलाद को कृतार्थ करने के लिए नहीं हुआ। ध्यान दो, कई निमित्त हैं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। सनत कुमार ने जय विजय को शाप दिया, उसको पूरा करना है। भगवान ने जय विजय से कहा, आपने मेरी आज्ञा का पालन किया। आपने वैकुंठ में 6 द्वार तक तो वो आए, 7वें द्वार से अंदर आने नहीं दिया। जय विजय के मन में ये भाव आया कि सेवा का अगर यही फल मिलेगा कि हमारा वैकुंठ से पतन हो, हम नित्य लीला परिकर से राक्षस की अधम योनि में जाएं, प्रभु अपने निज भृत्यों को अगर आप यही पारितोषिक दोगे, यही सेवा का फल मिलेगा, तो आपकी सेवा कौन करेगा। भगवान ने जय विजय के कंधों पर हाथ रखा। सारा संसार मुझे इष्ट मानकर मेरी पूजा करता है, मेरे नाम धाम रूप लीला का आधार देता है। मैं सबका भगवान हूं और मेरे भगवान ब्राह्मण। सनत कुमार का मैंने उपेक्षा नहीं की, लेकिन तुमने मेरा कहा माना, तो तुम चिंता क्यों करते हो। तुम्हारे 3 जन्म मृत्यु लोक में होंगे, राक्षस में, तो तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं 4 अवतार लूंगा। भगवान ने ये जय विजय को कहा। 7 अविद्याएं हैं, 7 महापाप हैं। काम क्रोध लोभ, ये 3 बड़े हैं। काम क्रोध लोभ, फिर मद, फिर मोह, फिर मत्सर, फिर ईर्ष्या। तो 3 इस अविद्या में जय विजय का अवतार हुआ। पहला का हुआ लोभ के रूप में। कश्यप प्रजापति की 13 पत्नियां, आपको उस दिन सुनाया था, दीति के यहाँ ये जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में उत्पन्न हुए। ये लोभ का अवतार है। लोभ सभी पाप का बाप है, सभी पाप की मां ममता है। तो लोभ को मारने के लिए भगवान के 2 अवतार,
अवतार हूं। वराह अवतार लेकर भगवान ने हिरण्य, भगवान स्तंभ तोड़कर प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु का भगवान ने उद्धार किया। इसके बाद काम का अवतार हुआ। ये हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र में पुलस्त ऋषि हैं। पुलस्त ऋषि के पुत्र हैं विश्रवा। उनकी केकसी नाम की पत्नी के यहाँ के रावण और कुंभकर्ण के रूप में इन्होंने किया, क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कैसे निभ सके रवि रजनी इकट्ठा। फिर रावण कुंभकर्ण मरने के बाद तीसरा अवतार इनका क्रोध के रूप में हुआ। केदी देश के राजा दंघोष हैं, उनके यहाँ ये शिशुपाल के रूप में, दंत वक्र के रूप में उत्पन्न हुए। भगवान ने अवतार नहीं लिया, श्री कृष्ण स्वयं धराधाम पर आए और उन्होंने शिशुपाल और दंत वक्र को सदगति दी। भागवत में वर्णन है, परमात्मा श्री कृष्ण इतर सब अवतार, श्री कृष्ण अवतार नहीं, अवतारी परमात्मा स्वयं है। 10वें स्कंद के आरंभ में व्यास जी ने वर्णन किया, कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया वराह अवतार लेकर। ब्रह्मा जी से अजर अमर होने का वर लेने गंधमादन पर्वत की तलेटी पर हिरण्यकश्यप हो गया। इस धरती पर माता पार्वती के बाद अगर किसी ने तप किया तो वो हिरण्यकश्यप। तप तो राक्षस भी करते हैं, पर राक्षसों का तप तमोगुण होता है। तप जगत के कल्याण के लिए हो, प्राणी मात्र को सुख आनंद देने के लिए हो, सुरक्षा के लिए हो, तो तप सार्थक है। एक तो हिरण्यकश्यप ने तप किया, ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से कहा मेरे को अजर अमर कर दो, कि अजर अमर मैं नहीं, तुझे किसे कर दूं? तो कई वरदान दिए, आपको बता चुके, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, देव से नहीं, मानव से नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं। वर्ष के ये 12 महीने हैं, इसमें से किसी महीने में नहीं। एक एक वरदान मांगा, ब्रह्मा जी तथास्तु 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 कहते रहे। ब्रह्मा जी का एक वरदान निष्फल नहीं जाए। अगर एक भी वरदान निष्फल गया तो फिर ब्रह्मा जी की तपस्या कौन करे? ब्रह्मा जी का आश्रय कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। सत्यम विधातुम निज भक्त भाषितम, ये श्लोक बड़ा वजनदार, सप्तम स्कंद। सनत कुमार ने जय विजय को शाप दिया, वो सच होना चाहिए। जय विजय के 3 जन्म में राक्षस अवतार होंगे, राक्षस के रूप में जन्म लेंगे। भगवान 4 अवतार लेकर उनको पुनः वैकुंठ में लाएंगे, सदगति देंगे, ये भी सत्य होना चाहिए। जगत पिता ब्रह्मा से जो हिरण्यकश्यप ने अनेक वरदान लिए, वो भी सत्य होना चाहिए। और भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीनो में ना भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। प्रहलाद जैसे परम भागवत भक्त का रक्षण भी होना चाहिए। इतने निमित्त को एक अवतार लेकर भगवान ने पूर्ण किया, वो अवतार नरसिंह अवतार। आपने कई बार भागवत सुनी होगी, पढ़ी भी होगी, या सत्संग में प्रवचन में सुना भी होगा। नरसिंह भगवान जब स्तंभ तोड़कर प्रकट हुए तब उन्होंने सिंह गर्जना की, भयंकर। आकाश वातावरण डोलने लगे, आकाश गंगा में से बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र टूट टूट कर तारे धरती पर गिरने लगे। समुद्र ने अपनी मर्यादा का त्याग किया, धरती को अपने अंदर मिलाने के लिए वो आगे आ गया। मंदिर की प्रतिमाएं रुदन करने लगी और समय आंधी तूफान के साथ मूसलधार वर्षा होने लगी। 10 दिक्पाल 8 लोकपाल 33 कोटि देवता त्राही माम त्राही माम त्राही 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 करते हैं। नरसिंह भगवान ने सिंह गर्जना की तो एक शब्द का घोष किया। भागवत में एक भी अक्षर कम के ज्यादा या नरगति नहीं है, हर शब्द का एक अर्थ। नरसिंह भगवान ने जब सिंह गर्जना की तो गुरु शब्द की गर्जना की। गुरु 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 शब्द की गर्जना की।
जितने भी नाम है परमात्मा के, राम नाम सर्वोपरि। राम शब्द का भी उच्चारण कर सकते थे, परमात्मा श्री कृष्ण के नाम का भी उच्चारण कर सकते थे, पर गुरु शब्द की गर्जना नरसिंह भगवान ने क्यों की? थोड़ा विचार करो। कल ही पढ़ डाली और सुन डाली नहीं। जैसे आप खाकर पचाते हो, इसे सुनकर, इसे पढ़कर भी पचाओ। जिस तरह खाया हुआ नहीं पचता तो अपच हो जाती है, लीवर डैमेज हो जाता है, पीलिया हो जाता है और शरीर रोगों का घर हो जाता है। ऐसे सुनकर भी पचाओ, ये तो सब बेकार हो जाएगा। गुरु शब्द की गर्जना नरसिंह भगवान ने की, इसलिए की ये संसार मायामय। इस संसार में जितने भी आकार आपको दिखाई देते हैं, ये माया के विकार से बने हैं। माया के विकार से बने आकार से ज्यादा संपर्क करोगे, संबंध रखोगे, प्रेम करोगे, माया मन में आ जाएगी। जिस साधक के अंदर माया मन में आई, वो अपने स्वरूप से गिर जाएगा। उसके अंतःकरण पर अनेक जन्मों का इंद्रिय अध्यास, देह अध्यास जड़ हो जाएगा। निकाला में, गोरा में, बुढ़ा में, जवान में, स्त्री में, पुरुष में, पति में, पत्नी में, राजा में, रंग के देह अध्यास। ये देह भाव ही जीव भाव है, और इस जीव भाव को लेकर कोई भगवान के धाम में, चरण में, लीला में नहीं जा सकता। परमात्मा के धाम में जो परमात्मा का अंश है, शुद्ध जीव, उसको प्रवेश है। किसी काले गोरे को, बुढ़े जवान को, स्त्री पुरुष को प्रवेश नहीं है। ये सब देह के उपाधियां, ये देह भाव है, और ये देव भाव ही जीव भाव है। इस जीव भाव को लेकर कोई भी भगवान के धाम में, चरण में, लीला में नहीं जा सकता। शुद्ध जीव ही परमात्मा का अंश है। ये अंश और अंशी, आत्मा और परमात्मा, नर और नारायण, जीव और शिव का मिलन, यही तो रास है, और क्या है। नरसिंह भगवान ने गुरु शब्द की गर्जना की। गुरु 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 गुरु। नरसिंह भगवान बोध देते, ये माया में संसार में क्या उत्तम है, क्या अधम, क्या कल्याणकारी है, क्या अकल्याणकारी, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, ये नक्की करना बहुत मुश्किल है। परमात्मा श्री कृष्ण की कैसी माया है, इस संसार में जो जहां है वो सुख मानकर बसा है। किसी को भी शरीर, परिवार, संसार छोड़ने की इच्छा नहीं होती। जहां कोई शरीर में रोग हुआ, या आदमी मृत्यु से थर-थर कांपता है। मृत्यु का भय सबसे बड़ा है। सच्चा सुख कहाँ है? जीव को इसका भान नहीं, ज्ञान नहीं। जिसको आप सच्चा सुख मानकर देह यानी शरीर, ये यानी परिवार में फंसे हो, ये सुख तो हर योनि का हर प्राणी भरपूर भोगता है। आहार, निद्रा, भय, विषय, ये जिस योनि में जाओगे भरपूर मिलेगा। पर परमात्मा की प्राप्ति, बोलो, ये परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन की अनुकूलता या कर्म करने की स्वतंत्रता केवल परमात्मा ने मनुष्य को दी है। इतना बड़ा सूर्य है, धरती से 10 गुना बड़ा चंद्रमा है। वो शुक्ल का पक्ष में उसकी कलाएं बढ़ती हैं, कृष्ण पक्ष में घटती हैं। धरती से 12 गुना बड़े सूर्य हैं। ब्राह्मणों ने पंचांग में ऋतु के अनुसार उसके उदय और अस्त होने का जो समय नक्की कर दिया, उस समय सूर्य उदय होते हैं पूर्व में और पश्चिम में डूब जाते हैं। इतना बड़ा समुद्र है, आप तो समुद्र के तट पर ही रहते हो। समुद्र की जो मर्यादा भगवान ने बांधी, कभी समुद्र अपनी मर्यादा का, तट का उल्लंघन नहीं करता। एक मानव ही ऐसा दुष्ट है, पापी है, इसको अपार संसार सुख की अनुकूलता मिले, संपत्ति की अनुकूलता मिले, ये अक्कड़ में चलता है। ये ऐसा समझता है मेरे को रोकने टोकने वाला कौन है, मैं अपने मन का मालिक हूँ। उस समय भगवान कहते हैं, ऊपर आप, मैं तेरे को बताता हूँ, तू मालिक नहीं, तू माली है, मालिक मैं हूं। संसार मायामय है। जीव शरीर धारण करके जब इस संसार में जन्म लेकर आता है मानव का, तो माया का उपयोग करता है। जो माया का उपयोग करता है, माया उसको अपना गुलाम बना लेती है। तुलसीदास ने इसका वर्णन किया है, सो माया वस भयहु गुसाई, नाचत कीर
मरकट की नाई, उमा दारू जो सिद्ध की नाई, सबे नचावत राम गुसाई। खुद गीता के महानायक ने गीता में अर्जुन से क्या कहा, अर्जुन ये जगत गुणात्मक है, इस जगत को काल की मर्यादा में तीन देव रखते हैं, ब्रह्मा उत्पत्ति करके, विष्णु पालन करके, शिव संहार करके। अर्जुन जगत में व्यवहार तीन शक्तियों के आधार से चलता है, ज्ञान शक्ति सरस्वती, ऐश्वर्य शक्ति माता महालक्ष्मी और पराक्रम शक्ति माता महाकाली। ये तीन शक्ति के आधार से जगत चलता है। जगत में क्या अच्छा क्या बुरा नक्की करना बहुत मुश्किल है। इस संसार में, इस जगत में जितने लोग हैं, सबका जगत अलग अलग है। जैसा बालकों का जगत है वैसा जवानों का नहीं। बालक को खिलौने में, मिठाई में सौंदर्य दिखता है, बालक पैसे को कस के पकड़ता है, बालक का 16 आना प्रेम माँ के प्रति होता है। जिन खिलौनों से आप बचपन में तल्लीन होकर, दत्त चित्त होकर खेलते थे, अब वही खिलौने आपको अगर आज ला कर दे, आप खेलोगे? बोलो, नहीं खेलोगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, बुद्धि का और ज्ञान का विकास हुआ, आपकी समझ बदलती चली गई। जैसा बच्चों का जगत है ऐसा जवानों का नहीं, जैसा जवानों का है ऐसा बूढ़ों का नहीं, जैसा भोगियों का जगत है वैसा योगियों का नहीं। योगी जगत को उपेक्षा भाव से देखते हैं। संसार में क्या अधम क्या उत्तम है, इसका निर्णय बहुत मुश्किल है करना। संसार मायामय है। नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो गुरु शब्द की गर्जना की, गुरु करो, गुरु किए बिना रहना नहीं। संत मत में वर्णन है, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु शब्द का क्या अर्थ है? तीन अर्थ हैं, ध्यान दो। लौकिक भाषा में गुरु यानी बड़ा, लघु यानी छोटा। आध्यात्म में इसका दिव्य अर्थ है, गुण और रूप माया के। गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार, रू शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले चले उसको गुरु कहते हैं। गुरु शब्द का तीसरा अर्थ है, गुण और रूप माया के होते हैं। ये संसार मायामय है। स्थिर ब्रह्म की सत्ता पर ये चित्र विचित्र जगत अष्टधा प्रकृति और त्रिगुणात्मिका माया प्रकट करती है। जगत व्यवहार दृष्टि से सत्य है, तत्व दृष्टि से तो जगत सत्य नहीं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तत्व दृष्टि से तो जगत जिसके आधार से है ये परमात्मा नारायण सत्य है। अगर जगत सत्य होता तो यहाँ पाप, यहाँ रोग, यहाँ दुख, यहाँ पीड़ा, या हिंसा, या मारा काटी, या रक्तपात क्यों होता? अगर शरीर सत्य होता तो उसमें रोग क्यों होता? बोलो, इसकी मृत्यु क्यों होती? बोलो। जगत व्यवहार दृष्टि से सत्य, तत्व दृष्टि से तो जगत जिसके आधार से है वे परमात्मा नारायण सत्य है। परमात्मा भी इस माया में, संसार में धरती धर्म 33 कोटि देवता के आह्वान पर प्रत्येक कल्प कल्प में जब अति पाप बढ़ जाता है, उनके निज भक्त ऋषि मुनि आप जैसे वैष्णव जब दुखी होते हैं तब भगवान अवतार लेते हैं। जब जब होता नाश धर्म का और पाप बढ़ जाता है तब लेते अवतार प्रभु, तेरा विश्व शांति पाता है। गीता में क्या कहा? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनायार्थे संभवामि युगे युगे। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूछा, आप जगत में क्यों आते? भगवान ने ये नहीं कहा मैं दुष्टों को दंड देने, मैं भक्तों को आनंद देने। भगवान ने कहा अर्जुन, सनातन धर्म मेरे को प्राणों से भी प्यारा है। जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं दुष्टों का विनाश करने, धर्म की पुनः स्थापना करने, देश काल परिस्थिति, धरती धर्म 33 कोटि देवता के आह्वान पर समय समय पर अवतार देता हूं। तदात्मा नाम सृजाम्यहम संभवामि युगे युगे।
भगवान को सनातन धर्म अतीत। भगवान भी जब जगत में अवतार लेकर आते हैं तो हमें शिक्षा देने के लिए, जो शब्द से शिक्षा दे वो गुरु, जो आचरण से ज्ञान दे वो सदगुरु। भगवान सदगुरु हैं। भगवान भी जब जगत में अवतार लेकर लीला करने आते हैं तो किसी संत के चरण पकड़ते हैं। सूर्यवंश रघुवंश में भगवान ने धर्मा अवतार, रामा अवतार लिया। वे राम जी वशिष्ठ जी को अपना सदगुरु बनाते हैं। गुरु घर पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। राम जी को वशिष्ठ जी को गुरु बनाने की क्या जरूरत है? अगर यूं देखा जाए तत्वतः तो भगवान नारायण की नाभि में से ब्रह्मा, और ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में वशिष्ठ जी हैं। ध्यान दो, वशिष्ठ के पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता नारायण, तो यूं भगवान वशिष्ठ जी के दादा है। बोलो, पर जगत में लीला करने आए तो भगवान वशिष्ठ जी के चरण पकड़ते हैं। गुरु घर पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान जब कृष्णा अवतार लेकर जगत में आते हैं तो अवंतिका में, इसी उज्जैनी में आते हैं और काश्यप गोत्री सांदीपनि ऋषि को अपना गुरु बनाते हैं। सांदीपनि ऋषि कहते हैं आप तो जगत गुरु हो प्रभु। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्णम नारायणो हरि, कृष्णम वंदे देव पायन, कृष्णम वंदे व्रज प्रिय, वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्णम वंदे जगत गुरु। आप जगत गुरु हो प्रभु, मैं आपको क्या ज्ञान दूं, क्योंकि वेद आपकी श्वासों से प्रकट हुए। जाकी श्वास निकसत वेदचारी, वह हरि पढ़े ये आश्चर्य हरि। प्रभु आपको कौन पढ़ा सकता है? तो देखो सांदीपनि जी, ये तत्व की बातें अपन धाम में करें। जगत में मैं सबको शब्दात्मक नहीं क्रियात्मक उपदेश ज्ञान देने के लिए आया हूं। आप यहाँ मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य। ये तत्व की बातें अपन ऊपर करें। परमात्मा भी जब जगत में अवतार लेकर के आते हैं तो किसी संत को गुरु बनाते हैं। भगवान परशुराम ने शंकर जी को अपना गुरु बनाया। भगवान वामन रूप से जगत में आए, बृहस्पति को अपना गुरु बनाया। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू। गुरु करना बहुत अच्छा है, ध्यान दो, और कभी किसी के गुरु नहीं होना। कई ऐसे निकम्मे नालायक हैं, गुरु बना लेते हैं, भिक्षा ले लेते हैं, गुरुदेव उनको कृपा करके मंत्र भी दे देते हैं, फिर कुछ उनकी श्रद्धा कम ज्यादा हो जाती, उससे उन गुरु का कुछ नहीं होने वाला, आपको पतन हो जाएगा। गुरु करने में उतावल मत करो। कबीरदास जी तो कहते हैं पानी पीना छान के और गुरु करना जान के। गुरु करने के बाद अगर आप उनके प्रति संशय किया, आपकी श्रद्धा में बदली, तो आपका पतन हो जाएगा। संतों के चरित्र पढ़ो। कली काल में समर्थ सदगुरु अगर जल्दी ना मिले तो जो संत हो चुके उनको मन से गुरु बनाओ। संतों का आज पंचभौतिक स्वरूप कलेवर हमको दिखाई नहीं देता, पर संतों का आधिदेविक आध्यात्मिक स्वरूप आज भी है। आज भी ये संत सूक्ष्म रूप से वायुमंडल में घूमते हैं। कोई लायक शिष्य मेरे को मिले तो उसको मैं अपने सर्वस्व उसको अर्पण करूं। जो गुरु ने मुझे दिव्य तत्व दिया उसको मैं अर्पण करूं, क्योंकि याद रखना ज्ञान भी आवरण है। इस ज्ञान को लेकर कोई भगवान के धाम में नहीं जा सकता। ज्ञान भी आवरण है। आज भी वायुमंडल में सूक्ष्म रूप रखकर कई संत, कई ब्रह्मा जी के मानस पुत्र घूमते हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, संसुजात, विभु, विभु, आसुरी, देवल, असित, अंगिरा, गौतम, कणव, पिप्पलाद, पंचशिख, अपातंतम, गौतम, सुमंतु, जेमिनी, पैल, वेंशंपायन, कवि, हरि, आंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, चमस, करभाजन, आविर्भूत, द्रुमिल, भगवान शंकराचार्य स्वामी आज
भगवान रामानुजाचार्य स्वामी आज है, भगवान रामानंदाचार्य स्वामी आज है, भगवान निम्बार्काचार्य, भगवान वल्लभाचार्य, भगवान गौरांग, भगवान जीव रूप सनातन हरिदास ठाकुर, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, गोपाल भट्ट, सार्वभौम चक्रवर्ती, विश्वनाथ चक्रवर्ती, गजाधर भट्ट, श्रीधर स्वामी। आज भी वायुमंडल में घूमते हैं। कोई मेरे को लायक शिष्य मिले तो मैं इसको अपना सर्वस्व दूं और फिर भगवान के धाम में जाऊं। ये तो कलयुग में उल्टा हो गया कि गुरु समझता है मैंने इसको दीक्षा दी, अब ये मेरा दास हो गया। अध्यात्म में इसका अलग ही अर्थ है। जब तक गुरुदेव सद शिष्य को वासना का विनाश करके अपनी स्पर्श दीक्षा से उसके अंतःकरण को गंगा जल जैसा शुद्ध निर्मल पवित्र नहीं कर देते, उसके विलासी जीवन का अंत नहीं कर देते, उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा देते, ध्यान दो, तब तक गुरु को भी भगवान अपने चरण में, अपने धाम में नहीं ले। श्री कृष्ण के 3 शिष्य, उद्धव, अर्जुन, सात्यकी, दत्तात्रेय के 4 शिष्य हैं, ध्यान दो, सहस्त्रार्जुन, अलर्क, प्रहलाद और यदु। व्यास जी के 5 शिष्य, सुमंतु, जेमिनी, पेलवंश, चंपायन और सूत जी। बोलो इन्होंने भीड़ क्यों नहीं लगाई? बोलो, जब तक तो गुरु शिष्य को परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा देता तब तक भगवान गुरु को भी अपने धाम में, अपने चरण में नहीं देते। दीक्षा के बाद कई ऐसे दुष्ट पापी शिष्य हैं जो व्यसन और फैशन नहीं छोड़ते, पाप करते। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु में लिखा है शिष्य के पाप का 6वां अंश गुरु को भोगना पड़ता है। ध्यान दो, शिष्य को जब उसके किए हुए अनाचार, दुराचार, स्वेच्छाचार, पापाचार की सजा होती है, भगवान उसके गुरु को बुलाते। इस पापी को, इस निकम्मे को आपने दीक्षा दी, आपको भीड़ लगाने का बड़ा शौक था, आपने इसको दीक्षा दी, इसको अपनाया, इसका पाप क्यों नहीं छुड़ाया? हर गुरु पूर्णिमा पे ये पापी आपकी सेवा करता था, द्रव्य से, वस्त्र से, दक्षिणा से। आप इससे गुरु पूर्णिमा पे गुरु पूजा लेते थे, इसका पाप क्यों नहीं छुड़ाया? अब इस पापी के पाप का 6वां अंश आप भोगो। इसलिए गुरु होना बहुत खराब है, कभी किसी गुरु बनता नहीं। कई निकम्मे ऐसे हर साल गुरु बदल देते हैं। क्या है? पतिव्रता स्त्री एक ही निष्ठा रखती है। ध्यान दो, जो पति के अलावा अन्य की तरफ देखती भी है उसको पुरुष चली कहते हैं, उसको उल्टा कहते हैं, वो पतिता कहते हैं। कई है ऐसे जो हर साल गुरु बदल देते हैं, ये अच्छी बात नहीं। पानी पीना छान के, गुरु करना जान के। आपको जल्दी कलयुग में सच्चे गुरु नहीं मिलते, तो जो हो गए उनको मन से गुरु मानो। तुकाराम जी के जन्म से 250 साल पहले उनके गुरु भगवान विठ्ठल रुक्मणी की भक्ति करके वैकुंठ में चले गए। ध्यान दो, जब तक तुकाराम जी को गुरु दीक्षा नहीं हुई थी तब तक तुकाराम जी दिन भर विठ्ठल विठ्ठल करते थे। तुकाराम जी को स्वप्न में दीक्षा हुई। खुद भगवान विठ्ठल नाथ ने वैकुंठ में से एक संत से कहा, मेरे तुकाराम को दीक्षा दो। माघ मास शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि बुधवार की गुरुवार का प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त की वेला में तुकाराम जी को स्वप्न आया, मैं इंद्रायणी गंगा में स्नान करने जाता हूँ। स्नान करके तुकाराम जी महाराज लौटते थे, वही विठ्ठल 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 विठ्ठल। तुकाराम जी को संत दर्शन हुआ। तुकाराम जी देखकर हतप्रभ हो गए, कैसा रूप है। संत ने कहा, ठहरो तुकाराम जी, आज तक आप विठ्ठल विठ्ठल करते थे। इतना विवेक से बोले संत, हे वत्स, वैकुंठ से भगवान विठ्ठल रुक्मणी ने आपको
ये मंत्र देने के लिए पहुंचाया। ये नहीं कहा मैं तेरा गुरु होने आया और तू मेरा चेला हो जा। आज तक तुम विट्ठल विट्ठल करते थे, भगवान ने वैकुंठ से मेरे को आज्ञा दी, बेटा मैं भगवान की आज्ञा से आया, आज से तेरे को इस मंत्र का जप करना है, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण। तुकाराम जी चरणों में गिर गए। आज मेरा नवीन जन्म हुआ। एक जन्म जो माता पिता से जीव को ये शरीर मिलता है 24 तत्व का, उसको वेद मत, शास्त्र मत, संत मत में पवित्र नहीं माना, शुद्ध नहीं माना। जब कुछ संत दीक्षा देते हैं तब तो उसका दीक्षा से संस्कार होता है, डबल जन्म होता है, इसलिए उसको द्विज कहते हैं। डबल जन्म संस्कार से उसको द्विज कहते हैं। तुकाराम जी चरणों में गिर गए, आपने मेरे को दीक्षा दी, मेरा नया जन्म हो गया कि बेटा इस मंत्र को तू करना। जीवन पर्यंत उसी मंत्र को तुकाराम जी ने किया। ध्यान दो, स्वप्न में भी दीक्षा होती है, स्वप्न में भी भगवान का दर्शन होता है। आप में से जो हरि भक्त गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, उनको खबर है गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम है स्वप्न दृष्टा। स्वप्न में भी दर्शन होता है, स्वप्न में भी दीक्षा होती है। तुकाराम जी के जन्म से 250 साल पहले उनके गुरु का जन्म हुआ। उन्होंने ऐसी भक्ति की, वो भगवान के धाम में चले। सारी उम्र तुकाराम जी ने जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि इस मंत्र का जप किया। इसका क्या प्रभाव हुआ? तो जिस अर्जुन का रथ सारथी बनकर द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने चलाया, उस अर्जुन को उत्तराखंड में वसुधारा के समीप केशव प्रयाग के पास शरीर छोड़ना पड़ा। धन्य है तुकाराम जी महाराज को, उन्होंने शरीर नहीं त्यागा। वो सशरीर विमान में बैठकर भगवान विट्ठल रुक्मिणी के वैकुंठ में गए। सशरीर 410 साल हो गए तुकाराम जी को सशरीर। इसी कलयुग में, इसी कलयुग को लेके 5700 वर्ष हो गए, तुकाराम जी को 410 वर्ष हुए। उस मंत्र का ऐसा जप किया, भगवान ने पार्षदों को विमान लेकर पहुंचाया। उस समय एक संत ने कहा, अरे तुकाराम महाराज, आप सदैव भगवान के धाम में जा रहे हो, आपने ऐसा क्या किया? तुकाराम महाराज बोले, मैंने कुछ नहीं किया। मराठी में बोले, सरल है, आपको समझ में आएगी। आपने क्या किया? तुकाराम महाराज बोले, आमी केला संत संग, तुका झाला पांडुरंग, याची भजन राई ना मूल स्वभाव जाई। मेरे गुरु ने जो मेरे को मंत्र दीक्षा दी, केवल मैंने उसका जप किया, मैंने कुछ नहीं किया। आमी केला संत संग, तुका झाला पांडुरंग, याची भजन राई ना मूल स्वभाव जाईना। आम्ही जातो आमचे गावा, आमची राम राम द्यावा। अब मैं अपने निज घर चला, अब मेरे अंतिम प्रणाम आप सब स्वीकार। इसी कलयुग की 410 साल पहले की ये घटना है। पुणे से 40 किलोमीटर दूर देहू है। फाल्गुन शुद्ध द्वितीया के दिन तुकाराम जी विमान में बैठकर भगवान के धाम। बड़ा विचार करो। दूसरा अपवाद हो गया 555 साल पहले, मारवाड़ की महारानी मीराबाई हुई। तो जोधपुर में हुई, राठौरों के वंश में, सूर्य वंश में हुई, और सिसोदिया वंश मेवाड़ में राणा रतन सिंह को ब्याही। मीराबाई ने कैसा भगवान का भजन किया। ये सभी मीराबाई द्वारकाधीश में जो रणछोड़ राय का स्वरूप है उसमें विलीन हो गई। बाला में बेआगन होंगी, जे ही विधि श्याम मेरो साहिब रीझे, सो ही वेश धरूंगी।